नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। यहाँ पेश है 23 फरवरी गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल की ली शपथ। सीएम हेमंत बिस्वा, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष पर असमंजस की स्थिति। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बन गए हैं। बुधवार को असम के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने गुवाहाटी में कटारिया को राज्यपाल पद की शपथ दिलवाई है। इसी दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता मौजूद रहे। इससे पहले कटारिया मंगलवार को उदयपुर से असम के लिए परिवार के साथ चार्टर प्लेन से असम के लिए रवाना हुए थे। अब बता दें कि 12 फरवरी को असम राज्यपाल के पद के लिए गुलाब चंद कटारिया के नाम का ऐलान हुआ था, जिसे 10 दिन हो चुके हैं। बीजेपी अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, भक्तों के लिए 24 घंटे खुलेगा बाबा खाटू श्याम का दरबार। हाथों में निशान लेकर पहुंचे भक्त। 11 दिन भरने वाला बाबा खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला बुधवार से शुरू हो गया है। मेले में देश भर से बाबा के भक्त आ रहे हैं। इस बार दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, गुजरात से लोग भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कोई अपने बच्चे की जात लगाने आया है तो कोई नौकरी लगने पर बाबा की ठोक लगाने आया है। देर रात तक भक्तों का आना जारी रहा है। मेले के पहले दिन बुधवार सुबह से ही भक्त लाइन में लग गए थे। बाबा की मंगल आरती में भी शामिल हुए थे। 24 घंटे खुलेगा बाबा का दरबार। इस बार का मेला कई महीनों में खास है। नवंबर से जनवरी तक मंदिर बंद होने से भक्त निराश हो गए थे। फरवरी में पट खुलते ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। अब 4 मार्च तक भरने यानी लगने वाले मेले में 24 घंटे बाबा का दरबार खुला रहेगा। 200 से ज्यादा घंटे तक भक्त लगातार अपने लक्ष्य दातार के दर्शन करेंगे। एक दिन पहले मंगलवार को बाबा का तिलक और श्रृंगार किया गया था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के मां बाप सहित परिवार शामिल। गहलोत का केंद्रीय मंत्री पर हमला। संजीवनी घोटाले पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शेखावत पर फिर से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संजीवनी घोटाले में इनके परिवार के लोग शामिल हैं। गजेंद्र सिंह के पिता, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, इनके साले, 5 लोग इनमें शामिल हैं। इनकी माताजी का निधन हो गया है। इनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। इस मामले में लगभग 50 आरोपी है। गहलोत ने कहा कि जिस व्यक्ति के ऊपर भयंकर आरोप है, प्रधानमंत्री ने ऐसे आदमी को मंत्री बना रखा है। प्रधानमंत्री उनकी जांच करें। गहलोत बजट पर बैठक लेने के बाद सचिवालय में दोपहर बाद मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे के स्वागत से पहले फायरिंग मामले में 2 गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खरवा चौराहे पर आगमन से पहले फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने दूसरे गुट पर दहशत कायम करने के उद्देश्य से फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद दूसरे गुट के लोगों ने फायरिंग करने वाले को दौड़ाया था, लेकिन वो गाड़ी में फरार हो गया था। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी। चिकित्सक संगठन राज्यपाल से मिले। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सक संगठनों का विरोध थम नहीं रहा है। बुधवार को ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और इस बिल को वापस लेने की मांग रखी। इस बिल के विरोध में बीते कुछ समय से प्रदेश के निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और कुछ समय से निजी अस्पतालों की ओर से तमाम सरकारी योजनाओं का बहिष्कार भी किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। घी से भरा ड्रम और सामग्री भी बरामद। मंगलवार रात शहर थाना पुलिस एवं जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चंद्रावती ग्रोथ सेंटर आवासीय कॉलोनी में नकली घी बनाने के कारखाने से नकली घी और घी बनाने के उपकरण और कारोबार में प्रयुक्त एक कार बरामद की है। आरोपी हालांकि मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले काफी समय से विभिन्न स्थानों पर खाद्य सामग्री में मिलावट, नकली खाद्य सामग्री बाजारों में सप्लाई करने के प्रकरण सामने आ रहे थे। इसे देखते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड का टाइम टेबल हुआ जारी। 21 मार्च से प्रदेश में हजारों विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक की ओर से 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा 21 मार्च से शुरू होकर 11 अप्रैल को समाप्त होगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कुर्सी के लिए हरियाणा में नई सिपे एम्स चीफ ओवैसी का सचिन पायलट पर हमला। एम्स चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधा है।
ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि पायलट साहब, हम उसली और बुनियादी तौर पर हमेशा से ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं जो संसद में मोदी सरकार के कानूनों का समर्थन करे, न ही हम महज मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मोदी का आशीर्वाद से हरियाणा जाकर छिपे थे। ओवैसी ने कहा कि मेरी यू टर्न की आदत बिल्कुल भी नहीं है, बेफिक्र रहिए, मैं राजस्थान आता रहूंगा। टोंक के लोगों को आजकल उनका विधायक क्यों नजर नहीं आ रहा है? मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी से शुरू, इन पर रहेगी पाबंदी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा 25 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होगी। शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए होगी। परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे। नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। RSSMB की ओर से परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। 1 से अधिक पेपर देने वालों को रात में ही पहुंचना होगा जयपुर। ट्रेनों में अभी से सीट फुल और लंबी वेटिंग। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के 48,000 पदों के लिए परीक्षा 25 फरवरी से 1 मार्च तक होने जा रही है। शुरू के लिए 2 दिन 25 और 26 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए आयोग ने इस बार 11 जिलों में ये सेंटर बनवाए हैं। लेकिन उन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र को लेकर संकट हो गया है जिन्होंने 1 से अधिक विषय में अपना आवेदन भरा है। उन अभ्यर्थियों के दोनों विषयों की परीक्षा केंद्र भी अलग अलग जिले में आवंटित कर दिए गए हैं, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी 26 फरवरी को शाम 5:30 बजे तक भरतपुर में हिंदी विषय की परीक्षा देंगे और अगले ही दिन सुबह 9:30 बजे संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने जयपुर जाना होगा। जयपुर में भी परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले तक ही प्रवेश मिलेगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को 26 फरवरी की रात को जयपुर जाना पड़ेगा, तभी वो अगले दिन सुबह 8 बजे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर प्रवेश कर सकेंगे। अन्यथा कई अभ्यर्थियों को एक पेपर छोड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों से जयपुर जाने वाली ट्रेनों में सीट फुल हो गई है और वेटिंग चल रही है। अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए रोडवेज बसों में फ्री सफर भी 7 दिन तक रहेगा। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। लॉरेंस गैंग के निशाने पर था जयपुर का बिजनेसमैन। 2 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को 50 लाख की सुपारी। पुलिस बोली ऐसा कोई मामला ही नहीं। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जयपुर में एक बिजनेसमैन की मर्डर की प्लानिंग कर रखी थी। 5 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर उसने बिजनेसमैन के मर्डर के लिए दिल्ली से 2 लोगों को जयपुर भेजा था। इन लोगों को रोहित ने सोशल मीडिया के जरिए अपने गैंग में शामिल किया था। रोहित अपने खतरनाक इरादों में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इससे पहले ही बिजनेसमैन को पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया था। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब दुधारू मृत गाय ढूंढेगा विभाग। 40,000 देने की घोषणा। प्रदेश में लंपी रोग से 77,030 गायों की मौत। प्रदेश में लंपी रोग से 77,030 गायों की मौत हुई है। सीएम गहलोत ने पशुपालकों को संबल देने के लिए दुधारू गोवंश की मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन पशुपालन विभाग के पास लंपी स्किल रोग से कालग्रास बने दुधारू पशुओं का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब बजट घोषणा के बाद दुधारू मृत गाय की तलाश के लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी। प्रदेश में 33 जिलों में लंपी बीमारी से पशु चपेट में आए हैं। पशुपालन विभाग की डायरेक्टर भवानी सिंह राठौड़ का कहना है कि लंपी रोग से मरी गाय का विभाग के पास अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब दूसरे रेवेन्यू, DLB सहित दूसरे विभागों के साथ मीटिंग की जाएगी। इसके बाद ही दुधारू गाय की मौत का आंकड़ा आ जाएगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।